एक दिन महाभारत में कर्ण ने श्री कृष्ण से पूछा, मेरी माँ ने मुझे जन्मते ही त्याग दिया था, क्या ये मेरा अपराध था कि मेरा जन्म एक अवैध बालक के रूप में हुआ? द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वो मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे। क्या ये मेरा कसूर था? परशुराम जी ने मुझे शिक्षा दी तो साथ में ये श्राप भी दिया कि मैं अपनी विद्या भूल जाऊंगा क्योंकि वो मुझे क्षत्रिय समझते थे। और भूलवश एक गाय मेरे तीर के रास्ते में आकर मर गई तो उन्होंने भी मुझे गौवध का श्राप दे दिया। द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया क्योंकि मुझे किसी राजघराने का कुलीन व्यक्ति नहीं समझा गया। यहाँ तक कि मेरी माँ कुंती ने भी मुझे अपना पुत्र होने का सच अपने दूसरे पुत्रों की रक्षा के लिए स्वीकारा। मुझे जो कुछ भी मिला दुर्योधन की दया स्वरूप मिला, तो क्या ये गलत है कि मैं दुर्योधन के प्रति वफादारी रखता हूँ? तब श्री कृष्ण ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, कर्ण, मेरा तो जन्म ही जेल में हुआ। मेरे पैदा होने से पहले ही मुझे मारने की योजना बन गई थी। इसलिए जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात मुझे अपने माँ बाप से अलग होना पड़ा। मैंने अपने बचपन में रथों की धमक, घोड़ों की हिनहिनाहट और तीर कमान नहीं देखे, बल्कि मैंने गायों को चराया और गोबर को उठाया। जब मैं चल भी नहीं पाता था तब मेरे ऊपर प्राण घातक हमले हुए। कोई सेना नहीं, कोई गुरुकुल और शिक्षा नहीं, कोई महल नहीं था मेरे पास। मेरे तो मामा ने ही मुझे अपना सबसे बड़ा शत्रु समझा। तुम्हें अपनी पसंद की लड़की से विवाह का अवसर तो मिला, मुझे तो वो भी नहीं मिली जो मेरी आत्मा में बसती थी। मुझे तो सभी विवाह राजनीतिक कारणों से या उन स्त्रियों से करने पड़े जिनकी मैंने रक्षा की थी। यदि दुर्योधन युद्ध जीत जाता तो जीत का श्रेय तुम्हें मिलता, मगर धर्मराज युधिष्ठिर युद्ध जीते तो जीत का श्रेय अर्जुन को मिला। मुझे तो कौरवों ने अपनी हार का ही कारण माना। हे कर्ण, किसी का भी जीवन चुनौतियों से रहित नहीं है। हरेक के जीवन में कुछ ना कुछ कमी होती ही है। कुछ कमियां अगर दुर्योधन में थी तो कुछ कमियां युधिष्ठिर में भी थी। सत्य और उचित क्या है ये हम अपनी आत्मा की आवाज से खुद निर्धारित करते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बार हमने अपमान सहा, कितनी बार हमें कुछ नहीं मिल पाया या कितनी बार हमारी आवाज को दबाया गया, हमारी नहीं सुनी गई। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि सभी समस्याओं का हमने किस प्रकार सामना किया और तूफानों में भी डटकर खड़े रहे। समस्याएं जीवन का हिस्सा है, इसके बिना किसी का जीवन पूरा नहीं है। मगर इन समस्याओं से हताश होकर जीवन के दूसरे हिस्सों को जीना नहीं छोड़ा जा सकता।